तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसखाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता है द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे
राम, पुत्र लक्ष्मण, जी गुरुदेव। यहाँ का रमणीय सुंदर दृश्य देखकर हमें यहीं पर विश्राम करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ पुत्र राम, आओ लक्ष्मण। पुत्र राम, आइए। आइए गुरुदेव। पुत्र लक्ष्मण, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, ये कैसा आश्चर्य है? इतनी विशाल मरुभूमि में ये शिला कैसे? गुरुदेव, बोलो राम। मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। कैसी शंका? कृपया इसका समाधान कीजिए। गुरुदेव। हाँ पुत्र राम। जी। यहाँ पे ही विश्राम करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जैसी आपकी आज्ञा। हम यहीं विश्राम करते हैं। बैठिए भैया राम। लक्ष्मण। जी भैया। मेरी शंका अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। कैसी है आपकी शंका भैया? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी शंका को। इतनी विशाल मरुभूमि में ये शिला? अब तो गुरुदेवी समाधान बता सकते हैं। ये शंका ही ऐसी है भ्राता, और आपका शंका करना उचित है। मैं ऐसे मेरे सर से भी तो उठ जाएगा, ये उठ जाएगा ना ये। हेलो हेलो माइक। ऐसे लक्ष्मण, जी भैया। वन तो अति सुंदर है। ये तो आपने सत्य कहा भैया। जंगल अत्यधिक मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। अद्भुत, अद्भुत है ये वन। आगे की क्या योजना है भैया? परंतु ये शिला मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है लक्ष्मण। भैया, इस शिला को देखकर तो मुझे भी शंकाएं हो रही हैं कि ये जंगल में ऐसी शिला। आपका और मेरा शंकाओं का उत्पन्न होना
इसका समाधान करना होगा लक्ष्मण। मुझे लगता है भैया आपको इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव से ही पूछना चाहिए। अवश्य, बस गुरुदेव की प्रतीक्षा है। गुरुदेव। हे गुरुदेव, भैया राम के दिमाग में एक शंका चल रही है, कृपया उस शंका का समाधान करें। कैसी शंका राम? गुरुदेव, इतनी विशाल मरुभूमि में ये शीला, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। इसलिए गुरुदेव, इसका समाधान कीजिए। पुत्र राम, ये शीला कहिए गुरुदेव। इस शिला के रहस्य को गुरु शीघ्रातिशीघ्र सुलझाएं, अन्यथा भैया राम प्रश्नों के पूछ कर आपको इसी प्रकार परेशान करेंगे। गुरुदेव, कहिए शीला कहिए शीला अहिल्या की तो नहीं? नहीं पुत्र राम, अहिल्या की शीला नहीं है। पुत्र, ये शीला जंगल में आओ पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए प्रस्थान करते हैं। आइए भैया राम। आओ लक्ष्मण। पुत्र राम, राम, ये देखिए कितना सुंदर नजारा। सत्य कहा गुरुदेव। क्यों भ्राता राम, ये लक्ष्मण, दृश्य इस बात का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? मुझे समझ नहीं आता। यदि तुम ही बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुरुदेव,
ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। भैया राम और मैं तो उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि इन प्रश्नों का उत्तर आप दें, किंतु आपने स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगाकर हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर दी। उनके आश्रम में कुछ समय प्रभु श्री राम अपने छोटे से लक्ष्मण सहित रहे। वहां पर महामहिम विश्वामित्र उन्हें अमोघ अस्त्रों शस्त्रों के संसाधन की विधि सिखाई, राजनीति एवं शास्त्र नीति का ज्ञान अर्जन किया। कालांतर में एक दिन राजा जनक का एक विशेष दूत विश्वामित्र जी के पास आया। आश्रम में उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर का विवाह का निमंत्रण लेकर उपस्थित हुआ। आगे आप यहाँ से क्या हुआ उसका अवलोकन कीजिए। चलो राम। भक्त है तो बहु कथा पुराना, कहीं मित्र जदमि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा भुजाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। पुत्र राम, हम आराम करते हैं। अवश्य, आइए गुरुदेव। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो। कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, महाराज जनक ने यह निमंत्रण पत्रिका आपको भेंट स्वरूप पहुंचवाने का कहा है। यह पत्रिका महाराज जनक जी की पुत्री की है। कृपया करके आप वहां पधारें और महोत्सव की निमंत्रण पत्रिका को स्वीकार करें। हम अवश्य आएंगे। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। क्या निमंत्रण है गुरुदेव? गुरुदेव, ये क्या पत्रिका है? पुत्र राम, लक्ष्मण, ये महाराजा जनक के यहाँ से आई पत्रिका है। उन्होंने एक विशाल धनुष का स्वयंवर रखा है और मेरी इच्छा है तुम दोनों भी वहां चलो। ये तो अति उत्तम हुआ गुरुदेव। भैया राम, गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है ऐसे महाधनुष योग में जाने की। हाँ लक्ष्मण,
इस आयोजन में जाना उचित है। परंतु राम लक्ष्मण, रात्रि का समय हो चुका है। हम कल सवेरे जल्द ही प्रस्थान करेंगे। भैया राम, आपने सुना गुरुदेव ने क्या कहा? प्रातःकाल होते ही हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। अवश्य लक्ष्मण, हमें इस आयोजन में जरूर जाना चाहिए। चलो पुत्र राम, चलो पुत्र लक्ष्मण। जो आज्ञा चलिए। गुरुदेव। भग भग जीव जंतु तह आई, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेकी, सकल कहा मुनि कहा विसेकी। आओ राम। लक्ष्मण, गुरुदेव, ये कैसा आश्चर्य है। इस विशाल मरुभूमि में ये विशाल शिला पड़ी हुई है। इसे देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया इसका समाधान कीजिए। गौतम नारी शाप वश आई, उपदेश धीरी, चरण कमल रज चारी, कृपा करो रघुवर की नाई। पुत्र राम, ये विशाल शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक बार अहिल्या से भूलवश महापाप हो गया था, इसलिए गौतम ऋषि ने अति क्रोधित होकर इसे शिला बना दिया। शिला बना दिया और इस शिला को श्राप दिया। तब से ही तुम्हारी चरण रज की प्रतीक्षा में यहाँ पर है। हे राम,
कभी ये गौतम शीला श्राप की मारी है, सबसे उपराम हो चुकी है। अब आकांक्षा एक तुम्हारी है। पुत्र राम, इसे अपनी चरण रज प्रदान कर कृतार्थ करो। हे राम, गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप के उसके बदले में गौतम ने इसको श्राप दिया। तू कुटिया से बाहर हो जा। पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर बन जा। बस राम, तभी से तुम्हारे चरणों रज की आस लगाए बैठी है। अपने चरण रज प्रदान कर इसका उद्धार करो। भैया राम की जय। जय श्री राम। श्री राम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। परिषद पद पावन शोभन सावन प्रगट भई। परिषद पद पावन शोभन सावन प्रगट भई। तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जो। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार भई। मैं नारी पावन प्रभु जुग पावन रावण रिप पूजन सुखनी राजीव विलोचन भव भय मोचन पहि पहि शरणई दई। मुनि शाप जय दीना अति बल कीना परम अनग ग्रह में माना। देखाऊं भय लोचन हरि भव मोचन ये लाभ शंकर जाना। भय बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागो बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप कपाना। हे प्रभु, हे ज्ञान से जागने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं एक अविवाहित स्त्री हूँ प्रभु। आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अपना अहोभाग्य मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से
मोक्ष दिलवाने वाले प्रभु श्री राम को अपने नेत्रों से देखा। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई दूसरा वर नहीं मांगती। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन, रूप, भंवरा आपके चरण कमलों की रज का प्रेम रूपी रसपान सदा ही करता रहे। एवं मस्त। हे अहिल्या, अब तुम अपने पति लोक में जाओ। आओ पुत्र राम, आओ पुत्र लक्ष्मण। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए भैया। तब प्रभु ऋषिन समेत अनहाए, तब प्रभु ऋषिन समेत अनहाए, विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंदन साया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर निराया, वेग विदेह नगर निराया। आइए पुत्र गुरुदेव। राम, हम आराम करते हैं। आइए गुरुदेव, थोड़ा विश्राम कीजिए। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। मैं बहुत उत्साहित हूं पूछो लक्ष्मण। कि राजा जनक का देश कैसा होगा, किस प्रकार के वहां लोग होंगे। मैं बहुत उत्साहित हूं गुरुदेव, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पुत्र लक्ष्मण, वो मिथिला प्रदेश है जहाँ पर बहुत सीधे साधे मनुष्य रहते हैं और वहाँ पर हाँ गुरुदेव, बताइए ना। मैं बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए। क्यों भैया राम, क्या आप भी उत्साहित हैं? अवश्य अवश्य लक्ष्मण। वहाँ पर बहुत सज्जन लोग रहते हैं और साथ में मिथिला प्रदेश में हर चीज की खुशियाँ हैं, हर कोई खुश है वहाँ पर। क्या सच में ये संभव है कि किसी राज्य में सभी लोग प्रसन्न हो, सभी लोग खुश हों? ये तो कुछ असंभव प्रतीत होता है गुरुदेव, किंतु आप बोल रहे हैं तो सत्य ही होगा। क्यों भैया राम? बिल्कुल लक्ष्मण। गुरुदेव, हाँ राम। ऐसे राजन के बारे में बताइए, ऐसे कुशल राजन के बारे में हमें बताइए जिनकी वजह से उनकी प्रजाजन इतनी खुश है, इतनी सुखद है। बताइए गुरुदेव। एक समय में बताना चाहता हूँ। एक समय में वहाँ पर बहुत अकाल पड़ा था। वहाँ पर राजा जनक जी ने सूर्य देव, इंद्र देव से यज्ञ कर
पूजा करके हल चलाया था तो वहाँ पर एक मटकी का प्राप्त हुआ था। क्या? हाँ, मटकी प्राप्त हुई थी। मटकी प्राप्त हुई थी? हाँ। पर उस मटकी में क्या था गुरुदेव? उसमें सीता थी। सीता? हाँ, उनकी बिटिया सीता थी। किंतु ये कैसे संभव है गुरुदेव कि मटके के अंदर से सीता का जन्म हुआ? अर्थात धरती के अंदर से सीता का जन्म हुआ। हाँ, और तुम्हें पता है ये धनुष यज्ञ क्यों रखवाया गया है? क्यों गुरुदेव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम, उन्होंने शिव धनुष सीता ने अपने हाथों से उठाया था। जब से राजा जनक ने प्रण लिया था कि धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। ओह, तो ये तो कुछ अत्यधिक रोमांचित प्रतीत होता है गुरुदेव। क्यों भैया राम? ये तो कुछ असंभव सा है जो संभव में हुआ। बोलिए ना भैया। सही कह रहे हो लक्ष्मण। और वो धनुष पता है किसका था? किसका था? भगवान शिव का था। भगवान शिव का धनुष? हाँ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान शिव के धनुष को सीता ने उठा के इधर से उधर रख दिया? हाँ। ये तो असंभव है। भैया आप मौन क्यों है? कुछ तो बोलिए भैया। लक्ष्मण, ऐसी वाणी सुन के मैं मौन नहीं होऊंगा तो क्या होगा? ऐसे उदाहरण मिलना गुरुदेव, ऐसे उदाहरण मिलना तो असंभव है। अर्थात ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, अवश्य ही कोई ये दैवीय शक्ति है जिसने मानवीय रूप में अपना जन्म लिया। क्यों भैया, आपका क्या कहना है इस विषय में? सब महादेव की कृपा है, सब महादेव की कृपा है। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव और बताइए ना, आप जो बता रहे हैं मेरी जिज्ञासा दिन प्रति समय बढ़ती जा रही है। भैया क्या आप भी सुनने के लिए उत्साहित हैं इतना? हम देख रहे हैं लक्ष्मण। हाँ भैया। आप इस नगर और राजन और सीता के बारे में सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं। जी भैया, मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि कल प्रातःकाल हमने वहाँ भी प्रस्थान करना है और अवश्य ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भैया राम ही इस जगह पर अपनी विजय प्राप्त करेंगे। अवश्य लक्ष्मण। जहाँ धर्म है वहीं सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई है वहाँ प्रभु का वास है। लक्ष्मण। जी गुरुदेव। अब मैं अपनी साधना में लीन होता हूँ। जो अब आज्ञा जाके गुरुदेव। तुम भी आराम करें। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। भैया आप भी विश्राम कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, गुरुदेव की वाणी सुन के इस नगर का अवलोकन करने का जी चाह रहा है। ये तो सत्य कहा भैया आपने। मैं इतना रोमांचित हो रहा हूँ, इससे पूर्व में कभी नहीं हुआ। भैया मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, जाइए आप भी विश्राम कीजिए भैया। नाथ कहीं कृपा निकेता, मुनि वृंद समेता, आराम की पुष्टि कैसे कर सकता है? विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार लेतापति पाए, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रबंध सब सादर वंदे, विप्रबंध सब सादर
लक्ष्मण, जी भैया। कितना सुंदर है ये नगर। अत्यधिक सुंदर। भैया राम, मैं बहुत रोमांचित हूँ। मेरे रोमांच का कुछ ठिकाना नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या बोलूँ। लेकिन कल के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। भैया, आपसे मेरा अनुग्रह है, कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा रोमांच और बढ़ जाए। लक्ष्मण। हाँ भैया। अवलोकन पाने का सुख तुम्हारे मुख पे दिख ही रहा है। हाँ भैया, ये तो सत्य कहा आपने, क्योंकि कल के लिए मैं अत्यधिक उत्साहित हूँ। और मेरा उत्साह तो आप देख सकते हैं कि मेरा उत्साह किस प्रकार है। अवश्य अवश्य भैया, लक्ष्मण, मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज रात्रि को विश्राम ही ना करूँ। आज भी तुम बाली हो। हूँ तो आपका छोटा अनुज। हे अनुज, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है इस नगर का अवलोकन करने का। बस एक बार गुरुदेव विश्राम एवं तपस्या कर ले, उसके बाद इनकी आज्ञा लेकर हम अवलोकन जरूर करेंगे। भैया, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? अवश्य। क्या आपने कभी पहले मिथिलापुरी के बारे में सुना है? क्या लक्ष्मण? क्या आपने कभी मिथिलापुरी के बारे में सुना है? नहीं। बताइए ना भैया। नहीं क्या लक्ष्मण। आपने कभी मिथिलापुरी के बारे में सुना है? नहीं लक्ष्मण। ओह, तो फिर मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूं? मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी को उनकी तपस्या से उठा के उनसे प्रश्न करूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। अवश्य लक्ष्मण। मैं बहुत उत्साहित हूं। हाँ भैया, बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? उनकी आज्ञा से जरूर हम तुम्हारी इच्छा को संपूर्ण करेंगे। भैया, ये दृश्य देख के मैं अत्यधिक उत्साहित हूँ। देखिए देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ रौनक है। सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो लक्ष्मण। कितना मन करता है कि मैं भी वहां पे जाके उसका आनंद लूं, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम आप और गुरुदेव हैं। हे अनुज, तुम पे प्यार कैसे ना। वैसे अनुज। हाँ भैया। धनुर्विद्या का पाठ तुम्हारे कैसे चल रहे हैं? भैया, धनुर्विद्या में तो मैं निपुण हो चुका हूँ। अवश्य ही मैं अब किसी से भी युद्ध करने में समर्थ हूँ। सत्य कह रहे हो, पिछले युद्ध में तुमने साबित कर दिया था। किंतु भैया, एक बात बोलूं? कहिए। आपकी धनुर्विद्या के आगे संपूर्ण संसार शून्य है, क्योंकि आप अत्यधिक कौशल हैं। लक्ष्मण, एक बात स्मर रहे, विद्या प्रार्थना की तरह होती। जितनी प्रार्थना में लीन रहोगे, उतनी विद्या को भी संपूर्ण करोगे। ये सत्य कहा भैया आपने। गुरुजी हमेशा कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। और आपका स्वभाव पूरी तरह से ऐसा है। काश मैं भी आपके समान रूप से हो पाता। आपका जैसा समान, आपका जो स्वरूप है वो निर्मल गंगा के समान है। सत्य कह मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं कि आपकी तरह अपने स्वभाव को निर्मल बनाऊं। लक्ष्मण। हाँ भैया। अवलोकन करने की क्या प्रक्रिया बनाई है तुमने? भैया, इधर देखिए, इधर कितनी प्रसन्नचित हवा चल रही है। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ का आकर इसका आनंद उठाइए। देखिए। देख रहा हूं लक्ष्मण, आंखें जैसे थम ही नहीं थी।
अति आइए ना सुंदर। भैया, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ से दृश्य और भी सुंदर लग रहा है। सत्य वचन लक्ष्मण, सत्य वचन। अलौकिक है यहाँ की सुंदरता। भैया एक और प्रश्न पूछूं? मेरी अवश्य। जिज्ञासा जो है खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कल की मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। भैया मुझे मिथिलापुरी के बारे में और जानना है, मुझे राजा जनक के बारे में और जानना है, मुझे कल के विषय में और जानना है कि कल क्या होगा। अपने मन में धैर्य लाओ लक्ष्मण, अपने मन में धैर्य लाओ। नहीं हो रहा भैया, धैर्य नहीं हो रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना मेरे अंदर उत्साह कहाँ से आ गया है। जरूर अवश्य ही कुछ ऐसी बात है जिसके कारण मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण, हम शीघ्र अतिशीघ्र अवलोकन के लिए निकलेंगे। भैया राम, वो देखिए कितनी बड़ी चिड़िया। देखिए भैया, देखिए कितना प्यारा है लक्ष्मण। इस वन में कितने सुंदर पशु पक्षी हैं। भैया एक बात बताइए, हाँ लक्ष्मण, क्या आपके अंदर इतना उत्साह नहीं है कल को लेकर? मैं क्यों इतना उत्साहित हो रहा हूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए भैया। भैया बोलिए ना भैया, कुछ तो बोलिए भैया। लक्ष्मण, हाँ भैया। मैं सिर्फ गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भैया गुरुदेव की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कल की प्रतीक्षा में मुझे न जाने क्या हो रहा है। हे लक्ष्मण, बस एक बार गुरुदेव अपनी तपस्या पूर्ण कर लें, उसके बाद तुम्हारे सवालों का और हमारे नर के अवलोकन की प्रतीक्षा भी पूर्ण होगी। भैया आप हर समय इस प्रकार की पहेलियों में बात करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हूं एक क्रोधी स्वभाव का बालक और मैं अपने क्रोध की भाषा ही जानता हूं। लक्ष्मण, जीवन एक पहेली है, जिसे जितना समझोगे उतनी नई पहेलियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। भैया मैं ये पहेलियां वगैरह नहीं जानता हूं, मैं केवल जानता हूं युद्ध की भाषा। युद्ध भी तो जीवन का ही हिस्सा है लक्ष्मण। युद्ध भी अपने आप में एक पहेली ही है, जहां धर्म और अधर्म में से एक को चुनना पड़ता है। अगर तुम्हारे चुनाव में क्षण से भी गलती आई तो तुम अधर्म की राह में चल दोगे। इसलिए कोई भी प्रश्न करने से पहले उसे समझो और फिर उसके उदाहरण के बारे में ध्यान लगाओ। जय गुरुदेव। भैया गुरुदेव तपस्या से जाग गए, अब मैं अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा भैया। हे लक्ष्मण, बस गुरुदेव से आज्ञा लेके नगर अवलोकन के लिए हम जरूर चलेंगे। हे गुरुदेव, बोलो राम। आप इस नगर और इस सज्जन राजा के बारे में और कुछ बताइए। हाँ गुरुदेव, मैं भैया राम से कब से पूछ रहा हूँ, पर वो कुछ बताते ही नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ पहेलियाँ पहेलियाँ पहेलियाँ। ये पहेलियाँ मुझे समझ में नहीं आती। मैं बोल चुका हूँ कि मैं एक अलग ही प्राणी हूँ। कृपया करके गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भैया तो बताने वाले नहीं हैं, तो आप ही मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पुत्र लक्ष्मण, मिथिलापुरी के राजा जो जनक हैं, उनके बारे में सुना भैया आपने क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा मिथिलापुरी के जो राजा हैं वो राजा जनक हैं और उनकी पुत्री सीता है।
मैंने ठीक कहा ना गुरुदेव? ठीक कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण, इस राजा के बारे में सुन के, महाराजा जनक के बारे में सुन के मन को एक संतोष मिलता है।